हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया की क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी में हम कैसे कह सकते हैं कि कौन कौन से वेज में, किन किन तरीक़ों से जो है मीडिया वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सो द रोल ऑफ मीडिया प्लेड इन डेमोक्रेसी। तो हम यहाँ पे जो रोल मीडिया प्ले करता है किसी भी लोकतंत्र में, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट इज, इट इज़ बैकबोन और द फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी विच मेक्स अस अवेयर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। कि हम कहें कि सोशल मीडिया जो है या मीडिया जो है वो एक बैकबोन का काम करता है किसी भी कंट्री के लिए, और द फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम इसे कह सकते हैं, विच मेक अस अवेयर, जो कि हमें जागरूक करता है सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक गतिविधियों से जो भी हमारे देश में घट रही हैं उनसे ये हमें अवेयर करता है। दैट्स वाई वी हैव टू बी से दैट मीडिया रोल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। सेकेंड, अगर हम बात करें, प्रोवाइड्स न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री द वर्ल्ड। कि देश में क्या घट रहा है, विश्व में क्या घट रहा है, इन चीज़ों के बारे में ये हमें सूचना प्रोवाइड करवाते हैं और उनको डिस्कस भी करते हैं। थर्ड, हम कहें कि इट गिव्स पीपल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। जनता को ये इस चीज़ की सूचना देते हैं, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि सरकार जो है वो कैसे काम करती है। फोर्थ, अगर हम बात करें, इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ एंड रिजल्ट्स। कि मीडिया जो है वो हमें चुनाव से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाती है और उनके नतीजों के बारे में भी हमें सूचना देते हैं। फिफ्थ, अगर हम बात करें, इट रेज द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, कोई भी तर्क अगर लोगों के बीच में होता है रिलेटेड टू द कॉमन पीपल इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिशियंस, तो जनता की जो समस्याएं होती हैं उनको ये राजनीतिक लोग जो होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिमाइंडर फॉर द पॉलिटिशियन और मिनिस्टर अबाउट देयर प्रॉमिसेस। और ये नेताओं को और जो मंत्री होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, उनको उनके वादे जो हैं वो समय समय पे रिमाइंड भी करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कैन यू गिव दिस डायग्राम अ टाइटल। क्या नीचे एक पिक्चर हमें दिया हुआ है, डायग्राम हमें दिया हुआ है, क्या आप इस डायग्राम को कोई टाइटल दे सकते हैं? डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम दिस डायग्राम। कि इस डायग्राम से मीडिया का क्या लिंक है, क्या हम कहें कि क्या कनेक्शन हम अब साबित कर सकते हैं, और हम जो है इसको क्या टाइटल देंगे। अब इसके अंदर हम देखें तो सम ऑन रेडियोज़, इसमें स्टार्टिंग से दिया है बिग बिजनेस हाउसेस दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो है इसमें दिया गया है हमें। इस पिक्चर को हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि यहाँ पे बिग हाउसेस, हमें बिजनेस हाउसेस दिए हुए हैं। सम ऑन रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स यहाँ पे दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट देयर प्रोडक्ट्स, यानी ये जो बिजनेस होते हैं ये अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, यहाँ पे उसका प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने उस मीडिया में क्या किया, मीडिया उसको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उसको बार बार हमको दिखा रहा है प्रोडक्ट्स को थ्रू एडवर्टीजमेंट, यानी ऐड जो है वो अपने चैनल्स पे उसको बार बार दिखा रहे हैं। रीडर्स हैं जो उसको पढ़ रहे हैं, व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि पीपल बाय प्रोडक्ट्स सीन इन द मीडिया। लोग जब मीडिया में उन चीज़ों को देखते हैं तो खरीदते हैं। मनी देयरफॉर फ्लोज बैक टू द बिग बिजनेस। तो यहाँ से पैसा इन्होंने इनको दिया प्रचार करने के लिए, इन्होंने उस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट किया, हम तक उसको पहुँचाया, और हम उस चीज़ को वापस क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उससे मोटिवेट हो रहे हैं, और इस तरह से जो पैसा है वो वापस कहाँ जा रहा है, बिजनेसेस के पास जा रहा है। यानी इन बिग बिजनेसेस ने जो पैसा मीडिया को दिया वो पैसा रिफंड होकर विद इंटरेस्ट वापस कहाँ मूव कर रहा है, इन लोगों के पास जा रहा है। सो इसका हम आंसर लिखेंगे। द टाइटल गिवन टू दिस डायग्राम इज मीडिया एंड बिजनेस हाउस मनी साइकिल।
कि इसको जो है हम मीडिया एंड बिजनेस हाउस मनी साइकिल का नाम देंगे। क्यों देंगे? फ्रॉम दिस डायग्राम, क्योंकि इस डायग्राम से वी अंडरस्टूड, हम ये समझते हैं दैट देयर इज अ साइकिल फ्लो ऑफ मनी बिटवीन मीडिया एंड द बिग बिजनेसेस, कि मीडिया और जो बिग बिजनेसेस हैं उनके बीच में मनी का जो साइकिल है, पैसे का जो साइकिल है, वो किस तरह से मूव कर रहा है। फर्स्ट हम कहें कि मीडिया शो न्यूज़ ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑन रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर्स, कि मीडिया जो है वो क्या कर रहा है, लोगों के इंटरेस्ट की जो न्यूज़ होती है वो रेडियो पे, टीवी पे और न्यूज़पेपर्स पे क्या कर रहे हैं, उसको डिस्पैच कर रहे हैं। देन आफ्टर, बिग बिजनेस एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट थ्रू मीडिया टू अट्रैक्ट पीपल, मीडिया क्या, बिजनेसेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इन मीडिया को वो एडवर्टाइज दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, ताकि लोग उससे क्या हो सकें, अट्रैक्ट हो सकें उनके प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, फिर हम कहें कि मीडिया शो दीज एडवर्टाइजमेंट बाय टेकिंग सम चार्जेस एंड मेक प्रॉफिट। अब मीडिया का क्या फ़ायदा है कि मीडिया जब अपने प्रोग्राम्स के बीच में इन एडवर्टाइजमेंट को दिखा रही है तो उन बिजनेसमैन से वो क्या कर रही हैं, कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं, कुछ मनी उनके लिए चार्ज कर रहे हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि 4 सेकंड का अगर कोई दे रहे हैं तो उसके लिए वो पर कितना चार्ज करते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन द मीडिया, वो मीडिया पे डिपेंड करता है। फिर हम अगर बात करें, पीपल बाय दीज प्रोडक्ट्स, लोग इन चीज़ों को खरीदते हैं, ऑफ द बिग बिजनेसेस एंड दस द कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद सम प्रॉफिट रिटर्न टू दैम। तो इससे क्या होता है कि मीडिया को देने के बाद में भी वो प्रॉफिट भी कमाते हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो भी क्या हो जाता है, बिक जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसको जो है हम मीडिया एंड बिजनेस हाउस मनी साइकिल का नाम देंगे। Come to the next question. You have read about the ways in which the media sets the agenda. कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी जिसमें कि मीडिया जो है वो अपने एजेंडा को सेट करता है। What kind of effect this have in a democracy? ये लोकतंत्र में किस तरह का प्रभाव डालती है। Provide 2 example to support your point of view. 2 एग्जाम्पल्स हमें देने हैं ताकि वो हमारे आंसर को सपोर्ट कर सकें। इफेक्ट ऑफ दिस एजेंडा इन डेमोक्रेसी, कि क्या एजेंडा जो होते हैं उनके वो हमारे डेमोक्रेसी को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, इट इन्फ्लुएंस द थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन ऑफ पीपल। ये जो है लोगों के विचार को, उनकी भावनाओं को और उनके एक्शन को, उनके काम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इट ब्रिंग्स अटेंशन ऑफ द पीपल टू द वेरियस इश्यूज ऑफ द पीपल। ये लोगों के अटेंशन जो है वो अलग अलग इश्यूज़ की ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उनका ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक, फिर हम थर्ड अगर बात करें तो सम हाउ इट हैज़ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ, ये हमारे जीवन पर भी क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। इन शेपिंग आवर थॉट्स, हमारे विचारों को शेप करते हैं। एंड द सेट द एजेंडाज, और ये जो एजेंडा सेट करते हैं ये हमारे, हम कहें कि विचारों को भी जो है शेप करते हैं, और हमारा दिमाग जो है उसी तरह से काम करना शुरू करता है जिस तरह की न्यूज़, जिस तरह की मूवीज़, जिस तरह का एंटरटेनमेंट हमारा किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँगी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो जो कार्टून नेटवर्क देखते हैं तो मोस्टली वो वही सारी एक्टिविटीज़ अपने रियल लाइफ में करते हैं जो वो क्या करते हैं, उस चैनल के थ्रू देख रहे हैं। तो कई बार इन चीज़ों का हमारे माइंड पे हम कहें कि इफ़ेक्ट भी होता है, और कई बार इनका हमारे माइंड पे साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। जैसे शक्तिमान सीरियल्स जब स्टार्ट हुआ था तो बच्चे जो है गोल गोल घूमना स्टार्ट कर गए थे, और कई बच्चे तो छत पे से भी गिरना शुरू हो गए थे कि भाई हमें शक्तिमान बचाने के लिए आएगा। तो हम जैसा देखते हैं तो वो हमारे माइंड का जो सेट है वो उसी तरह से होता है, और हमारे थॉट्स जो होते हैं, हमारे विचार जो होते हैं, उन्हें वो उसी तरीके से सेटअप करते हैं। अब 2 एग्जाम्पल्स हम देते हैं। The media draw our attention to alarming levels of pesticide in cola drinks, कि जिस तरह से कोला ड्रिंक के अंदर जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है और अलार्मिंग जो लेवल था उसके लिए हमारा ध्यान केंद्रित किया गया। दे पब्लिश रिपोर्ट्स, उन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिश की, न्यूज़ छापी, दैट इंडिकेट्स द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, जिसके अंदर उन्होंने अच्छे से दिखाया कि पेस्टिसाइड जो वो हाई लेवल पे यूज़ हो रहा है। एंड दिस मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलर मॉनिटर दीज कोलाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो उन्होंने लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक किया कि किस तरह से हमें इन चीज़ों का जो यूज़ है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो हेल्थ होती है उसे भी डिक्रीज़ करते हैं, या कहें कि इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड हम करें कि पब्लिश द न्यूज़ ऑफ द मास
नंबर ऑफ़ सुसाइड कमिटेड बाय द फार्मर्स, इन्होंने जो है एक बड़े नंबर पे जो है किसान जो हैं वो किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं उसके बारे में छापा। विच लीड्स अ लार्ज स्केल मूवमेंट, जिससे कि एक बड़ा आंदोलन, एंड पीपल सपोर्ट, लोगों ने उनको सपोर्ट किया, एंड दस फोर्स द गवर्नमेंट टू लुक फर्दर ऑन दिस इशू, ताकि सरकार जो है इस तरह की जो इश्यूज़ हो रही हैं, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर सरकार क्या करें, ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4. As a class project, decide to focus on a particular news topic and cut out the stories from different newspaper on this, कि आप रोज़ जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें से आपको न्यूज़ कट करनी है और अपने कॉपी में पेस्ट करनी है। ऑल्सो वॉच द कवरेज ऑफ दिस टॉपिक ऑन टीवी न्यूज़, आप जो टीवी में भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं वो भी आप देख सकते हो। कंपेयर टू न्यूज़ पेपर्स एंड राइट डाउन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन देयर रिपोर्ट्स, यानी जैसे सपोज कीजिए आपने एक न्यूज़ जो है वही टॉपिक पे जो न्यूज़ है वो राजस्थान पत्रिका से आपने ली, वही न्यूज़ जो है आप दैनिक भास्कर से ले रहे हैं। अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, एक न्यूज़पेपर ने उसके ऊपर क्या कहा है और दूसरे ने क्या कहा है, तो उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। इट माइट हेल्प टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपकी हेल्प करेगा ये क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। व्हाट इन्फॉर्मेशन इन इज दिस आर्टिकल प्रोवाइडिंग, यानी जो आर्टिकल आपने चूज़ किया है उसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। सेकंड क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ इट लिविंग आउट, किस तरह की सूचना जो है, समाचार जो है या जो है वो लीव करता है, वो हमें देता है वो जो आर्टिकल आपने लिया है। थर्ड क्वेश्चन इसमें बनता है कि फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द आर्टिकल बीइंग रिटन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से यानी किसके दृष्टिकोण से इस आर्टिकल को लिखा गया है। फोर्थ क्वेश्चन बनता है हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बीइंग लेफ्ट आउट एंड वाई, किसका विचार जो है इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है और क्यों। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये आपको खुद से करना है विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर एंड योर पेरेंट्स। सो you can do it, and if you have any problem regarding this question then you will ask me. Now here your chapter will be completed. I hope that you all have to be understand the explanation as well as the question answer of this chapter. Now thank you for watching this video.